स्वागत है आप लोगों का मैच लेके सीजन 2 में। और दोस्तों अब यहाँ पर एक नया आर्क स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है द डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम आर्क। तो दोस्तों मैच के लास्ट वाले एपिसोड को मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि क्या हुआ था, जिससे कि आप लोग सीजन 2 को अच्छी तरीके से समझ पाए। तो लास्ट वाले एपिसोड में मैच ने एवल को हरा दिया था, जिसके बाद सेल्वर वहाँ पे आता है जो कि इनोसेंट जीरो का एक मेंबर होता है, और मैच और उसके बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती है, लेकिन सेल्वर उसको वहाँ से ये कह के चला जाता है कि हम दोनों की मुलाकात जल्दी होगी। और उसके बाद वो एक नई जगह पे जाता है जहाँ पर अपने फादर से बताता है कि हमको वो चीज मिल गई है जो कि हमने काफी समय पहले खो दी थी। और वहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 12 खत्म हो गया था। तो चलिए अब हम लोग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैच लेके आपको आने वाले जितने भी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। और बेल आइकन भी जरूर दबा देना। मैच ले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हम लोग को बताया जाता है कि मैच की जो न्यूज थी मैच मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है वो पूरे स्कूल में फैल रही थी। साथ ही में लैंग्स के जितने भी कॉइन्स थे वो एडलर के पास चले गए थे, और इसकी वजह से मैच और उनके जो फ्रेंड थे वो डिवाइन विजनरी बनने के काफी ज्यादा करीब थे। जिसके बाद हम लोग मैच और फिन को देखते हैं। मैच फिन को कहता है कि मैंने ये जो प्रॉब्लम थी काफी ज्यादा जल्दी सुलझा दी और अब हमारे विक्ट्री सेलिब्रेशन का टाइम है। जिस फिन सोचता है कि डॉट और लेमन कह रहे थे कि हाँ इसने कर दिया, इसने कर दिखाया, जिसकी बात सोचकर फिर भी कहता है हाँ ठीक है इसने कर दिया होगा। जिसके बाद ये लोग आगे जा रहे हैं, मैच को कोई बुलाता है और जब भी दोनों देखते हैं तो यहाँ पर एक स्टूडेंट होता है, वो मैच को बोलता है क्या ये सच है तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जिसकी बात सुन के फिन तो काफी ज्यादा परेशान होता है, क्या हम लोग तो गए। जिसमें मैथ वो कहता है कि नहीं मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैच यही बड़बड़ाता रहता है, कहता रहता है नहीं मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसकी बात सुन के वो जो स्टूडेंट होता है कहता है क्या अब इसे क्या हो गया। जिसके बाद वो मैच से बोलता है कि झूठ मत बोलो, हर किसी को पता है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और तुमने अपने हाथों में बहुत बड़ी समस्या ले ली है। जिसके बाद फिन जो होता है वो मैच को खींचते हुए उसको ले जा रहा होता है, कहता है कि चलो मैच यहाँ से हम लोग चलते हैं। जिसके बाद वो जो स्टूडेंट होता है वो फिन को कहता है अगर तुम एक नॉन मैजिक यूजर को इस तरीके से प्रोटेक्ट करोगे तो तुम समस्या में आ सकते हो फिन, और अभी तो तुम एक स्टूडेंट हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसकी मदद करोगे तो शायद तुमको स्कूल से निकाल दिया जाए फिन, ये बात तुम जानते हो। जिसमें फिन जो होता है उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। जिसके बाद स्टूडेंट होता है वो फिर से बोलता है कि ये सच में मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तुम झूठ मत बोलो फिन, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मैजिक इस्तेमाल ना कर पाने वाले को तुम क्यों बचा रहे हो। जिसकी बात सुन के फिन जो होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है, उसको चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो, मैं अपना समय किसके साथ बताता हूँ, तुमको उससे क्या, तुम अपने काम से मतलब रखो। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस स्टूडेंट जो होता है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिसको देख के मैच और फिन तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लेंस आ जाता है, जिसको देखने के बाद मैच और फिन कहते हैं अच्छा तो ये बात थी, इसने किया ये सारा काम। इसके बाद जो लड़का होता है फिर से उठता है और यहाँ लेंस के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसपे लेंस उसको कहता है क्योंकि तुमने मेरे को नाराज किया, बस इसीलिए। जिसपे वो लेंस को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ हो। और तभी वहाँ पर लेमन और डॉट भी आ जाते हैं। डॉट जो होता है वो उसकी तो काफी ज्यादा हालत खराब होती है। लेमन बाकी सभी लोगों को बताती है कि जितना हम लोगों ने सोचा था डॉट उससे भी ज्यादा घायल है। जिसके बाद वो बताते हैं कि इसके यहाँ पर काफी सारे फ्रैक्चर्स हो गए हैं, काफी सारी हड्डियां जो है इसकी ब्रेक वगैरह हो गई है। और इन सभी लोगों को एक साथ देख के जो लड़का होता है वो यहाँ पर डर के मारे भाग जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग स्कूल के बाद डॉर्म रूम नंबर 302 में देखते हैं, जो कि मैच और उसके दोस्तों का सेलिब्रेशन का टाइम होता है और उन लोगों के सामने काफी अच्छे अच्छे खाने होते हैं। मैच जो होता है वो कहता है और हम लोग चैन की सांस ले सकते हैं जब तक कि डिवाइन विजनरी का करेक्टर नहीं हो जाता है। फिर भी कहता है कि मेरे को भी ऐसा लगता है। लेमन कहती है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए और हमने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको भी यहाँ पर खत्म कर दिया है। जिसके बाद फिन जो होता है किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर डर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर एबिस और एबल भी बैठे हुए होते हैं। असल में इन लोगों की जो सेलिब्रेशन पार्टी होती है उसमें एबिस और एबल भी आए हुए होते हैं। फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो एबल की तरफ देखते हुए कहता है कि इसने तो अपनी डॉल को भी नीचे नहीं रखा है और इसको पार्टी में बुलाया किसने है। और तभी एबल जो होता है अपने पॉकेट में से कुछ निकाल रहा होता है, जिसको देखने के बाद फिन तो थोड़ा सा यहाँ पर घबरा जाता है, कहता है ये क्या कर रहा है। लेकिन तभी जो एबल होता है वहाँ से कुछ कार्ड्स को निकालता है और कहता है कि क्या कोई यहाँ पर कार्ड खेलना चाहेगा। एबल कहता है कि मेरा दोस्त बनने का इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ एबिस का रिकवरी सेलिब्रेशन करने के लिए आया हूँ। एबिस कहता है कि मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी लॉर्ड एबल को कार्ड में हराने की हिम्मत करेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और तभी लेमन आती है, वो यहाँ पर एबिस से कहती है आप ऐसा कुछ यहाँ पर मत कहिए, क्या तुम थोड़ी सी चाय लोगे। जिसपे एबिस भी कहता है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद एबल जो होता है वो लेमन से कहता है कि तुम इसको माफ कर दो, इसके पास गर्ल से बात करने का बहुत कम एक्सपीरियंस है। और तभी यहाँ पर लव आ जाती है और वहाँ पर डॉट का जितना भी खाना होता है उसको यहाँ पर फटाफट खाने लग जाती है। जिसको देख के फिर कहता है क्या अब ये यहाँ पर क्या कर रही है। और साइड में लेमन जो होती है वो मैश को कहती है कि चलो मैं तुमको खाना खिलाया तू मैश, जो भी तुमने हम लोगों के लिए किया है। जिसमें मैश कहता है कि मैं अपना खाना खुद ही खाऊंगा। जिसके बाद मैश जो होता है बहुत तेजी से यहाँ पर अपने मुंह से हवा लेता है, क्रीम पफ जो होता है वो खा लेता है। जिसको देख के लेमन तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं मैश ये तो काफी ज्यादा अच्छा था। और फिर मैश ऐसे ही करता है और लेमन जो होती है वो यहाँ पर क्रीम पफ हवा में उछालती है और मैश यहाँ पर अपने मुंह से बहुत तेजी से यहाँ पर हवा खींचता है और यहाँ पर क्रीम पफ मुंह में डाल लेता है। और ये लोग इसी तरीके से एंजॉय करते रहते हैं। और तभी फिन जो होता है वो यहाँ पर लेंस के पास जाता है और उससे पूछता है वैसे तुम बीच रास्ते में कहाँ चले गए थे बेसमेंट में। लेंस उसको बताता है कि मेरे को एक बंदा मिला था जो कि लैंगडॉर्म का था, मैंने उसको कुछ लोगों के साथ पकड़ा जो कि अपने आप को डेथ रो का इनमेट्स बता रहे थे।
और मैंने उनमें से एक से फाइट की थी, पर वो बीच लड़ाई में ही चला गया कुछ रीजन की वजह से। फिन जो होता है उसकी बात सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो यहाँ पर साइड में देखता है, तो साइड में वो देखता है कि असल में यहाँ पर जो एबिस होता है और एबल जो होता है वो दोनों आपस में कार्ड खेल रहे होते हैं। फिर उसको देखते हुए कहता है कि एबिस ने मेरे को तो यहाँ पर धमकी दी थी और खुद देखो यहाँ पर उनके साथ कार्ड्स खेल रहा है, और सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। नाइट के सीन में हम लोग यहाँ पर एक चिड़िया को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक लेटर लेकर मैश के स्कूल की तरफ ही आ रही होती है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर मैश को और एबिस को देखते हैं जो कि आपस में थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं। एबिस यहाँ पर मैश को उसने जितनी भी उसकी मदद की उस सभी के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुमको टारगेट किया जा रहा है इनोसेंट जीरो के द्वारा। एबिस मैश को बताता है कि वो लोग एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके पास हाई मैजिकल पावर है इस अकेडमी में। लॉर्ड एबल को कुछ पावर्स मिली थी जिसके बदले में लॉर्ड एबल उनकी मदद कर रहे थे। और बाहर हम लोग फिन और एबल को साथ में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे फिन होता काफी ज्यादा डर रहा होता है और कहता है कि मेरे को इसके साथ अकेला क्यों भेज देगा बोर्ड गेम को लाने के लिए, जो कि अपने रूम में भूल गया था। और फिर से हम लोग मैश और एबिस की यहाँ पर जो बातचीत होती है उसको सुनते हैं। एबिस बताता है कि लॉर्ड एबल की यहाँ पे जो थर्ड लाइन है वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पर ये है कि वो नेचुरली नहीं है और ये सब कुछ इनोसेंट जीरो की पावर की वजह से हुआ था। और जो जेन्युइन ट्रिपल लाइनर्स होते हैं उनसे लोग ज्यादा डरते हैं। लॉर्ड एबल ने पावर को उधार लिया सिर्फ इसीलिए ताकि वो और भी कॉइंस को इकट्ठा कर सके, एक छोटा सैक्रिफाइस एक ग्रेट काम के लिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि इनोसेंट जीरो का तुम्हारे साथ कोई संबंध है। अब इनोसेंट जीरो कौन है मुझे नहीं पता, पर हाँ जो भी है उसका तुम्हारे साथ कोई ना कोई तो मेरे को कनेक्शन लग रहा है। और तुम चौकन्ने रहना क्योंकि वो लोग वापस जरूर आएंगे और हम लोगों को जरूर कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी और हम लोग ये डिजर्व भी करते क्योंकि हम हार गए। लॉर्ड एबल तो बस एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ पर अच्छे इंसान उनकी मदर जैसे शांति की जिंदगी जी सके, और मैं ये पहले से ही जानता था। लेकिन लॉर्ड एबल को रोकने के लिए थैंक्स मैश, और शायद तुम भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर कोई शांति से जिंदगी जी सके। इसके बाद हम लोग उनके रूम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो वही लड़का आता है जो कि कुछ देर पहले भी पीटा था लैंस के हाथों से, और ये दबे पांव आता है एकदम और यहाँ पर और उसके रूम में झांकने लग जाता है। और वो लड़का कहता है कि इससे पहले जब मैं आया तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस बार मैं कोई प्रूफ ढूंढूंगा कि ये मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, चलो देखते हैं। और उसके रूम में झांकने लग जाता है जहाँ पर मैश और एबिस आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जो बंदा होता है कुछ सोच रहा होता है और तभी साइड में देखता है तो उसको यहाँ पर एबल दिखाई दे रहा है, जिसको देखने के बाद उसकी तो हालत खराब हो जाती है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा इस रूम से क्या काम है, जिसपे उसकी तो यहाँ पर हालत खराब होती है। कहता है क्या लैंग्स का जो टॉप डॉग है एबल वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसपे एबल उसे दोबारा से पूछता है कि मैंने पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। और उसको देखने के बाद उसकी तो काफी ज्यादा हालत खराब होता है, डर के मारे वहां से भाग जाता है। यहाँ पर हम लोग एबिस और मैश को देखते हैं जिनके पास लेमन आती है। लेमन यहाँ पर दोनों से पूछते हैं तुम लोग अभी थोड़ी देर पहले किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। और एबिस तो भाई फिर से यहाँ पर लेमन को देख काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उससे तो बात करने आती नहीं गर्ल से, इसलिए वो यहाँ पर फिर से घबरा जाता है। और तभी यहाँ पर जो चिड़िया होती है वो यहाँ पर उनके रूम का जो शीशा होता है उसको तोड़कर यहाँ पर मैश को एक लेटर देकर चली जाती है। जिसके बाद वो लोग उस लेटर को पढ़ते हैं और उस लेटर को पढ़ने के बाद तीनों जो मुंह होता है वो बन जाता है। इसके बाद लेटर में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है और लेमन तो काफी ज्यादा घबरा जाती है इस लेटर को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट में हम लोग ब्यूरो ऑफ मैजिक को देखते हैं जहाँ पर मैश को बुलाया गया होता है। हेड मैश को बताता है कि मैश बर्नर्ड मैजिक ना होना एक सीरियस क्राइम है। वो भगवान थे जिन्होंने इस दुनिया को हमारे लिए बनाया। भगवान ने काफी सारी ब्यूटीफुल चीजें बनाई, सबसे बेहतरीन चीज मैजिक, और ये गॉड का मिरेकल था इंसानों के ऊपर। क्या तुम समझ रहे हो मेरा मतलब? बेसिकली तुम एक बग हो और बग को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। जिससे मैं उसको कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या हो अगर चीजें हर समय परफेक्ट ना रहे, जिसपे हेड काफी ज्यादा बुरा मान जाता है। हेड चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर डिसाइड नहीं करो। तभी यहाँ पर जो पीछे से एक आवाज आती है जिसको देखने के बाद हेड कहता है क्या डिवाइन विजनरी आप? जिसपे वो बंदा कहता है कि अंत में सिर्फ सक्सेस मैटर करती है। दोस्तों असल में एक डिवाइन विजनरी है जिसका नाम रियो ग्रैंड्स है, जो कि मैजिक सिक्योरिटी फोर्स का कैप्टन है। और ये करने के लिए जो सबसे पहली चीज की जरूरत है वो ये है कि तुमको अपने ऊपर विश्वास करना होगा और तुम्हारे पास पोटेंशियल है कि तुम एक बेहतर इंसान बनो। जिसपे हेड तो कहता है कि डिवाइन विजनरी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिस पर वो कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो मशरूम हेड से कहता है यानी मैश से कहता है कि हम सभी लोग एक रूल में जीते हैं और ये जो रूल है ये ज्यादातर लोगों पे लागू होता है, और अगर हम सभी को छोड़ते रहेंगे इसी तरीके से तो जो रूल्स है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो तुमको क्या करना चाहिए? सिंपली मेजोरिटी लोगों को अपनी साइड करो। जिसके बाद उसके हाथ में जो कार्ड होता है वो फेंकता है, वहाँ पर एक कैंडल आ जाती है और वो कहता है कि इसको जलाओ बिना छुए। जिसके बाद मैश जो होता है अपना छड़ी निकालता है और यहाँ पर बहुत तेजी से जमीन पे रख कर रगड़ने लग जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर आग जल जाती है। जिसको देखकर हेड तो काफी हैरान होता है क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे आग लग जाती है, इसलिए तेजी से वो यहाँ पर उसको रगड़ रहा होता है और वहाँ पर कहता है कि ये लो जला दिया मैंने और मैं मेजोरिटी को अपनी साइड कर लूंगा अपने हाथों से ही। इसको देख के डिवाइन विजनरी कहता है कि मजा आ गया। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर काफी सारे डिवाइन विजनरीज को देखते हैं जो कि यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमको पनिशमेंट देनी होगी जो कि मैजिकलाइज इंसान है उसको। और ऐसी बातें करते करते ये लोग आगे आ रहे होते हैं और इस तरफ फिर से हम लोग मैश का सीन देखते हैं और तभी मैश के पैर के पास यहाँ पर रेत के कुछ जो कण होते हैं उसको पैर को जकड़ने लग जाते हैं। जिस पर मैच एक पंच मारता है और यहाँ पर साइड कर देता है और कहता है ये क्या चल रहा है बकवास। और तभी यहाँ पर हम लोग पीछे देखते हैं यहाँ पर जो जितने भी डिवाइन विजनरी होते हैं वो सबके सब इस रूम में एंटर कर जाते हैं। सो असल में यहाँ पर जो 6 जने आए होते हैं ये सभी डिवाइन विजनरी होते हैं। जिसको देखने में हेड कहता है क्या आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब एक एक करके मैं आप लोगों को इनका नाम बता देता हूँ। तो इसका नाम रिलेटस है, इस लड़की का नाम सूरा है और इसका नाम काल्डो है।
और इसका नाम अगीटो है और इसका नाम सोफीना है और लास्ट में इसका नाम ऑर्टर है। जिसके बाद ऑर्टर बोलता है कि हम लोग इस तरीके से इसको नहीं छोड़ सकते हैं और वो काफी सारी यहाँ पर कमियां गिनवाता है, जिसके बाद वो बताता है और सबसे बेकार तो इसने यहाँ पर मैजिकल एकेडमी स्कूल को भी ज्वाइन किया जबकि इसके पास मैजिक थी ही नहीं और इन सब का पश्चाताप करने के लिए इसको मौत दी जाती है। और तुम ऐसा मान सकते हो कि सभी डिवाइन विजनरी का यही फैसला है। तभी यहाँ पर जो हेड होता है वो यहाँ पर एकदम से आता है और बोलता है, अलग ही आवाज में बोलता है वो तो, कि मैं इस फैसले को नहीं मानता हूँ और ये जो बंदा है यानी मैश ये हमसे बिलोंग करता है। जिसके बाद वो बताता है कि मैं इनोसेंट जीरो हूँ और इसे हमको दे दो। जिसके बाद सभी डिवाइन सोचने लग जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है इनोसेंट जीरो। उसके बाद वो जो हेड होता है उसमें से आवाज आती है और वो बोलता है कि हम सीरियस है और प्रूफ के तौर पर हमने यहाँ पर इस इंसान के अंदर मैगी पैरासाइट लगा दिया है, तुम देख सकते हो। और ये जो मैगी पैरासाइट होता है स्पेसिफिक खतरनाक मैजिकल क्रिएचर होता है जो कि माना खाता है और लार्वा के लिए इंसान को होस्ट की तरह इस्तेमाल करता है और जो भी इसको पहले होस्ट में से निकालेगा ये दूसरे होस्ट को पकड़ लेगा। जिसके बाद वहाँ पर जो इनोसेंट जीरो होता है वो बोलता है कि ये जो वर्ल्ड है वो हमसे बिलोंग करता है। जिसके बाद रियो कहता है कि आसान शब्दों में कहा जाए तो ये एक वार है ब्यूरो ऑफ मैजिक के खिलाफ। और वो यहाँ पर नीचे जाता है और कहता है कि मेरे को ये मैगी पैरासाइट जो है वो हटाना होगा। लेकिन यहाँ पर वो जो बंदा होता है छोटा वाला बच्चा, लेकिन यहाँ पर जो छोटा लड़का होता है वो यहाँ पर उसको मना करता है और कहता है नहीं आप मत जाइए। और जब ये लोग आपसे बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर जो मैश होता है वो यहाँ पर उसके पास जाता है और यहाँ पर जो मैगी पैरासाइट लगा होता है यहाँ पर उस हेड के अंदर से उसको निकाल देता है। तो देखने के बाद राया कहता है कि ये तुमने क्या किया और यहाँ पर जो मैगी पैरासाइट होता है वो सीधा मैश के अंदर घुस जाता है उसके मुंह के थ्रू। और फिर थोड़ी देर बाद मैश जो होता है यहाँ पर उसको बाहर निकाल के देता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पर जो छोटा स्टूडेंट होता है क्या ये क्या कर दिया इसे भाई, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं बल्कि इसने तो उल्टा इसी को मार दिया। और फिर मैश जो होता है वहाँ पे हेड को साइड में रख के वहाँ से जाया जाता है। राया जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुमने जितनी बेहतरीन एक्शन के साथ ये सब कुछ किया तुम तो एक खजाने हो। जिस पे ऑर्डर कहता है कि हमारा जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी अभी वो सॉल्व नहीं हुई है और रेगुलेशन तो रेगुलेशन है और तुम्हारा जो ओपिनियन है वो यहाँ पर मैटर नहीं करता क्योंकि तुम जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और जैसा कि पहले डिसाइड हुआ था तुमको यहाँ पर डेथ पेनल्टी मिलेगी। और वो यहाँ पर अपना मैजिक इस्तेमाल करके मैश के पीछे चला जाता है और उसको नुकसान पहुंचाने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो राया होता है वो यहाँ पर उसको मना करता है और कहता है कि तुमने कहा था कि ये सभी डिवाइन विजनरी का मानना है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा और मैंने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। जिसके बाद ऑर्डर उसको कहता है कि तुम्हारा ओपिनियन हमको नहीं चाहिए और रेगुलेशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, यही इस वर्ल्ड का नियम है और इसीलिए हम इसको डेथ पेनल्टी देंगे। राया उसको कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। और तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ी तलवार इनके बीच में ही गिरती है। तो ये तो रियान की तलवार है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सामने यहाँ पर हेडमास्टर और रियान एक साथ आते हैं, जिसको देख के यहाँ पे जितने भी डिवाइन विजन होते हैं कहते हैं क्या ये यहाँ पर क्या करने आ गए और वो यहाँ पर आकर इन सभी लोगों को रोक देते हैं और इससे हमारा ये वाला जो एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, इसके आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।